पहले ऐसा देखा जाता था कि लोगों में एक्साइटमेंट होता था, उत्सुकता होती थी जानने के लिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का अगर बजट हो तो केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए क्या दे रही है और किस दिशा में आने वाले समय में जो 5 साल का होता है क्या काम करेगी। लेकिन हाल में ही आजकल जो देखने को मिल रहा है, अब लोगों को उम्मीद और विश्वास नहीं रह गया। अब बजट जो है, चाहे भारत सरकार का भी बजट आता है तो उसमें पहले रेलवे का अलग होता था और आम बजट जो होता था वो अलग होता था। रेलवे को तो हटा ही दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। अब जब भारत सरकार का भी बजट आता है तो लोगों को पता नहीं चलता क्या बजट में आया। और बिहार सरकार का बजट आया है महोदय, तो इस पे कई सहयोगियों ने ही, उप मुख्यमंत्री जी के दल के ही प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार जो है इस पे सवाल भी उठाया कि बजट का पैसा तो खर्च ही नहीं हो पाता, जो सच्चाई है। और हम लोग अगर सेंट्रल एजेंसियों की बात करें, अपनी नहीं, चाहे नीति आयोग हो, चाहे सीएजी हो या और भी जितने भी संस्थाएं हैं जो आकलन करती रहती है, और भी एजेंसियां जो हैं जो लगातार रिसर्च करती रहती है, हकीकत जो है वो बताने का काम करती है, अगर वो देखें तो बड़ा निंदनीय लगता है बिहार का बजट महोदय। लगातार जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लोग जो हैं उम्मीद खो बैठे हैं, लोगों की अब दिलचस्पी नहीं रहेगी। उनको केवल लगता है कि ये कागज है और पढ़ दिया जाता है, लेकिन गांव देहात गली कुचलों तक जो भी योजनाएं हैं या जो सही काम है वो नहीं पहुंच पाता। चाहे किसानों की बात करें, चाहे मजदूरों की बात करें, चाहे गरीबों की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, चाहे रोजगार के सवाल की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें या एजुकेशन की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ की बात करें महोदय, तो कहीं भी आप देखिएगा लोग जो हैं निराश हैं और लोगों में एक आक्रोश जो है वो पैदा होता जा रहा है। यहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं, हताश हैं महोदय। अब उप मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट लगभग जो है 2,37,38,000 करोड़ का उन्होंने पेश किया। हम लगातार जो है बजट को हमने दिखवाया कि बजट में नया क्या है और पिछले बार के बजट में कितना खर्च हुआ और कितना काम हुआ। हालांकि बजट की बात की जाए तो इट्स अबाउट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा आएगा कहां से, कैसे आएगा, और जो पैसा आएगा उसको हम खर्च कहां करेंगे, किस दिशा में करेंगे, क्या योजनाओं के तहत करेंगे, ये पूरा होता है महोदय बजट। अब आप अध्यक्ष महोदय शायरी पसंद करते हैं तो हम इस बार शायरी अच्छा खासा लेकर के आए हैं और अंत में जो है कहानी के तौर पे वो भी हम बात करेंगे। तो महोदय पहला शायरी अगर हम कहें तो तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी हो, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी हो, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। महोदय हम अपनी बात नहीं, जो अखबारों में जो चर्चाएं चली हैं, जो बातें चली हैं, अब इस पे जरा गौर करें। शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में केरल सबसे अच्छा, बिहार सबसे खराब, ये हकीकत है, ये कोई नहीं, ये तो जितने भी एजेंसियां हैं उन सब का ही रिपोर्ट है जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं। बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल अव्वल, बिहार सबसे नीचे आधारभूत साक्षरता सूचकांक में महोदय। अगर फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स में बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल शीर्ष पे, बिहार सबसे नीचे। सभी राज्यों
ये देखिए महोदय, सभी राज्यों को 17 मानकों पर आंका, बिहार 92 अंक के साथ देश में सबसे निचले पायदान पे। आप देखिएगा महोदय रिपोर्ट, देश के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट जो हैं वो बेरोजगार हैं। और ये हाउ मच डू फार्मर्स अर्न, मतलब कि किसान कितना उनका आय होता है, उसमें बिहार सबसे निचले आयदान पे, यानी बिहार के किसान की आय जो है देश भर में सबसे कम है महोदय। आप देखिएगा सीएम आईई का खुलासा, बिहार में 23 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी